हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 11th फिजिक्स चैप्टर 3 मोशन इन स्ट्रेट लाइन। और आज हमारा टॉपिक है रिलेटिव वेलोसिटी। व्हाट इज रिलेटिव वेलोसिटी? व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी आर मूविंग विद डिफरेंट वेलोसिटीज। दो ऑब्जेक्ट हैं ए एंड बी और वो अलग अलग वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। Then velocity of one object A with respect to object B is called relative velocity. तो एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू सेकंड ऑब्जेक्ट के हम लोग उसको रिलेटिव वेलोसिटी कहते हैं। यहाँ पे ए और बी को आप इंटरचेंज भी कर सकते हो। चलिए अब इसके लिए हम लोग एक एक्सप्रेशन बनाते हैं जिसमें हम लोग बात करेंगे रिलेटिव वेलोसिटी इन वन डायमेंशन। रिलेटिव velocity in one डायमेंशन। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। पहले हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे ये हमने लाइन ड्रॉ कर ली। वन डायमेंशन का मतलब क्या होता है? या तो एक्स एक्सिस हो या वाई या फिर जेड, सिर्फ एक ही एक्सिस की बात होगी। दिस लेट मी से दिस इज पॉइंट ओ ओरिजिन। ये ओरिजिन है, स्टार्टिंग पॉइंट। अब मान लेते हैं जो ऑब्जेक्ट ए है वो अभी यहाँ पे है और ऑब्जेक्ट भी यहाँ पे है, यानी कि ऑब्जेक्ट ए की वेलोसिटी ऑब्जेक्ट बी से कम है। हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं v1 इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ए एंड v2 इज द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बी। और ये जो वेलोसिटी है ये दोनों यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म मतलब इनमें कोई भी चेंज नहीं हो रहा, ना इंक्रीज ना ही डिक्रीज। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये नॉन एक्सेलरेटेड मोशन है। ओके, तो ये फर्स्ट पोजीशन जो है इसको अपन डिनोट कर देते हैं x01 और ये डिनोट कर देते हैं x02। ये आपको बता रहा है ऑब्जेक्ट ए की पोजीशन और ये ऑब्जेक्ट बी की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन एट टाइम t इज इक्वल टू से 0। यानी कि इनिशियली जो ऑब्जेक्ट ए है वो यहाँ पे है और ऑब्जेक्ट बी यहाँ पे है और ये उनके रिस्पेक्टिव डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट हो गए। अब टाइम टी पे, कुछ टाइम के बाद टी, जो आपका ऑब्जेक्ट ए है वो सपोज कर लो यहाँ पर पहुंच गया, जिसको मैंने x1 लिख दिया, और जो ऑब्जेक्ट बी है वो x2 हम लोगों ने लिख दिया। हम लोग यहाँ पे ये भी कंसिडर करेंगे कि जो v2 है वो v1 से बड़ा है, तभी बी ऑब्जेक्ट जो है वो ए से आगे हो सकता है। तो ये ए और बी की नई पोजीशंस आ गई जो आपको अभी अपने स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रही है। जब हम लोग इसको इक्वेशंस को फॉर्मूला में लिखेंगे तो कैसे लिखते हैं? हमें पता है डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है। डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, ये हम लोगों को पता है। यहाँ पे स्पीड लिख लेते हैं हम लोग, क्योंकि डिस्टेंस के साथ स्पीड होता है, से स्पीड इनटू टाइम हो गया। अब क्योंकि इनिशियली जो डिस्टेंस है वो जीरो नहीं है, तो हम लोग यहाँ पर इन टर्म्स ऑफ वेक्टर ही बात करेंगे, क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट वेलोसिटी। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम लिखना ज्यादा बेटर है। पहले हम लोग बात करेंगे ऑब्जेक्ट ए की। ऑब्जेक्ट ए का जो टोटल डिस्टेंस है वो x1 है। इनिशियली जो डिस्प्लेसमेंट है वो x01 है, और अभी जो वेलोसिटी है उसे अपन v1 कंसिडर कर रहे हैं। वैसे भी v1 यूनिफॉर्म है, और टाइम जो है वो t लेट कर लेते हैं जो यहाँ पर है। क्योंकि हम लोग वेक्टर की बात कर रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसी तरीके से अगर ऑब्जेक्ट बी की इस नई पोजीशन की बात करेंगे तो x2 वेक्टर विल बी इक्वल टू ये इनिशियल जीरो पे और साथ में एक डिस्टेंस और ऐड हो जाएगा v2 इंटू टी, दैट इज स्पीड इंटू टाइम। तो ये टोटल डिस्प्लेसमेंट ए की है और ये टोटल डिस्प्लेसमेंट बी की है।
अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जैसे ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड है, तो सेकंड में से फर्स्ट माइनस करेंगे। तो इससे आपको क्या बनेगा, x2 माइनस x1 इज इक्वल टू x02 प्लस v2 इंटू टी। जब माइनस करेंगे तो इन दोनों के जो साइन है वो चेंज हो जाएंगे। तो ये हम लोगों ने इसको कर दिया। नाउ x2 माइनस x1 इसको अपन एज इट इज लिख लेते हैं। x वाली टर्म्स को एक साइड पे कर लो, 02 माइनस 01, और यहां पर जो t है उसको कॉमन ले लेते हैं, v2 माइनस v1। तो ये हमारे पास बन गया। अब जो x2 माइनस x1 है इसे हम लोग लिखेंगे x, जो नेट डिस्प्लेसमेंट है या डिफरेंस है। देखिए यहां से लेकर यहां तक x2 हो गया, यहां से लेकर ये वाला x1 हो गया, तो इनके बीच का जो डिफरेंस है, जो भी दूरी है, फासला है, उसे हम लोग x लेट कर लेते हैं। सिमिलरली जीरो ओरिजिन से लेके x02 तक और जीरो से लेके x01 तक का ये जो डिस्प्लेसमेंट है, उनके बीच का जो माइनस है उसे हम लोग x नोड लिख लेते हैं, प्लस टी v2 माइनस v1। हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं कि जो x नोड आया है वो क्या चीज है, इनिशियल डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए एंड बी। ए और बी के बीच का जो इनिशियल डिफरेंस है डिस्प्लेसमेंट का वो, और जो आपके पास x है उसे हम लोग क्या लिखेंगे, लेट मी से फाइनल या फिर डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए एंड बी एट टाइम टी। तो ये हमारे पास नोटेशन आ गया। क्लियर। अब इसको हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी के अकॉर्डिंगली यहाँ पे फॉर्मूला लिख लेंगे। ये हम लोग 1D यानी 1 डायमेंशन में कर रहे हैं, ये आपके दिमाग में क्लियर रहनी चाहिए चीज। तो ये बन जाएगा x माइनस एक्स नोड, ये जो टर्म है ये माइनस हो जाएगी, और जो टाइम है उसे अपन डिवाइड में ले जाएंगे, v2 माइनस v1, v2 माइनस v1। तो ये जो है आपके पास, ये जो फॉर्मूला बना है ये बना है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। तो इस तरीके से हम लोग फॉर्मूला 1D के अंदर जो है वो ड्राइव करते हैं। तो आई थिंक कि आपको ये चीज क्लियर हुई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।